नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं फीमेल्स की हेल्थ के एक कॉम्प्लेक्स इशू पर, जो है यूट्रीन फाइब्रॉइड्स। तो आइए अब हम अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। डॉक्टर, सबसे पहले हमें बताएं कि यूट्रीन फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं? यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक में कहीं लेमन लैंग्वेज में तो रसौली को कहते हैं। बेसिकली मसल्स होते हैं यूट्रस में, वो इतना प्रोलिफरेट कर जाते हैं, दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, जो सेल्स हैं कि वो वहाँ पे एक मास बना देते हैं जो कि मस्कुलर होता है, बट बाकी के यूट्रस के मसल मास से डिफरेंट लुक का होता है और वहाँ पे एक मास की तरह बन जाता है, जिसको आप हिंदी में रसौली भी कह सकते हैं। और वैसे ये इट इज़ अ मास, इट इज़ अ बिनाइन मास, इट इज़ अ नॉन कैंसरस मास इन द यूट्रस। तो डॉक्टर, इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसके कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉजेज अभी तक नहीं मिले हैं। इसके रीजंस हो सकते हैं कि भी जेनेटिक्स हो सकता है। अगर मदर में फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री है तो बेटी में भी फाइब्रॉइड्स की हो सकती है। ये नहीं है कि होगा ही, बट हो सकता है। और जैसे रेस में अपना जो ब्लैक विमेन है, उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। उनके भी जो यूट्रस के जो मसल्स हैं वो हाइपर एक्टिव होके डिवाइड करते हैं और मास बना सकते हैं। इसी तरह से जो ओबीज लड़कियां हैं, जो फीमेल्स ओबीज हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा इसका कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन कभी अभी तक मेडिकल लाइन में नहीं आया है कि भी कॉज क्या रहता है। तो यही 2-3 चीजें हैं जो इनमें हो सकता है। तो डॉक्टर, इसके सिम्टम्स कैसे मालूम होते हैं हमें? सिम्टम्स इसके आपको फाइब्रॉइड के सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे। किसी भी लेडी को जैसे उसको पीरियड्स हैवी आने लग गए, हैवी का मतलब होता है या तो वो अमाउंट में हैवी हो या डेज में हैवी हो, मोर देन 1 वीक से ज्यादा उसका साइकिल हो जाए, पीरियड्स लास्ट मोर देन 1 वीक, या उसको क्लॉट्स आने लग जाएं, बिग क्लॉट्स आए, और साथ में नंबर ऑफ मोर पैड्स आर बीइंग यूज्ड बाय द लेडी, उसको दिन में 4 to 5 पैड्स यूज करने पड़ रहे हैं, या उसको कोई लोअर एब्डोमिनल पेन रहने लग गया है जो कि किसी भी चीज से ठीक नहीं हो रहा, और वो हर टाइम है, चाहे पीरियड्स आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे। उसको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है या उसको यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स ऐसे मतलब कि आते हैं तो उनका कंप्लेंट होता है कि डॉक्टर मुझे पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पीरियड्स ठीक का मतलब है कि ज्यादा आ रहे हैं या बार बार आ रहे हैं या बीच में भी दाग लग रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, या मुझे मेरा पीरियड्स की कंप्लेंट नहीं होती है तो मेरा नीचे का पेट का दर्द नहीं जा रहा, हर टाइम दर्द रहता है नीचे की तरफ, मुझे यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहती है। कॉन्स्टिपेशन के और रीजंस हो सकते हैं, बट जब एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करती है विद द कंप्लेंट्स, तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो पेशेंट का पूरा इंटरनल चेकअप होता है, उस पे भी पता चल सकते हैं फाइब्रॉइड्स, और नहीं तो हम जैसे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो ये उस पे भी हमें पता चल सकते हैं। डॉक्टर, हमें डॉक्टर को किस स्टेज पर कंसल्ट कर लेना चाहिए? आपको फाइब्रॉइड्स अपने आप नहीं पता चलेंगे, बट अगर आपको कोई भी गायने की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपके पीरियड्स में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं रूटीन से, जो भी आपका साइकिल है, साइकिल छोटा हो गया है, साइकिल लॉन्ग हो गया है, आपको हैवी फ्लो हो गया है, फ्लो कम हो गया है, या आपको नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है हर टाइम, बैकएक रहती है, कोई नीचे से डिस्चार्ज हो रहा है, जो भी गायने की कंप्लेंट्स रहती हैं, आपको बहुत यूरिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करेंगे उस टाइम पे। तो उसके बाद अगर आपका फाइब्रॉइड्स ऑन टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशंस पे फाइब्रॉइड आता है तो वो उसके आगे फर्दर ट्रीटमेंट चलेगा। डॉक्टर, जब सिम्टम्स इतने बढ़ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोई ऐसी चीज है जिससे कि ये रिस्क फैक्टर्स और ज्यादा बढ़ जाएं और ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम बन जाए? नहीं, सिम्टम्स बढ़ने से, जैसे अब आपको अगर हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो इतना ब्लड लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आपका हीमोग्लोबिन फॉल करेगा, तो अनीमिया के जो फर्दर रिस्क हैं वो तो आपको फेस करने पड़ेंगे। और हर बार आपको इतना हैवी फ्लो होगा तो यही अनीमिया ही रहता है मेन, और इतना डिस्कम्फर्ट, लोअर एब्डोमिनल पेन है, वो भी आपको बहुत तंग करेगा। मतलब कि उसके लिए जो इसके सिम्टम्स है इटसेल्फ ही इतने ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है कि भी उनका आगे रिस्क एज सच नहीं, क्योंकि फाइब्रॉइड जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज़ अ नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन, नॉन कैंसरस कंडीशन, इसमें मतलब कैंसर नहीं बनता, तो इसको ऐसे घबरा
घबराने की तो इसकी बात नहीं होती, बट जो इसके सिम्टम्स हैं वो ही इतना तंग कर देते हैं कि भी उसके लिए डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका डायग्नोसिस सिम्टम्स, पेशेंट तो हमें आके सिम्टम्स बताएगा और उसके बाद हम इसका पेशेंट का जैसे मैंने कहा इंटरनल चेकअप करेंगे, उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड पे अगर फाइब्रॉइड भी 3 तरह के होते हैं कि एक तो यूट्रस की बॉडी के अंदर ही होता है, एक यूट्रस की कैविटी के अंदर आ जाता है और एक यूट्रस के बाहर की साइड होता है टुवर्ड्स द एब्डोमेन कैविटी की तरफ। तो तीनों फाइब्रॉइड्स के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। जो तो यूट्राइन कैविटी में है और लेडी वांट्स टू कंसीव, तो थोड़ा सा कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकता है और अगर कंसीव हो जाए तो मिसकैरेज का भी डर रहता है और बड़ी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। तो अगर यूट्रस की बॉडी में है तो वो भी मतलब कि आपका ये जो पीरियड्स हैवी हैं और ये सारा प्रॉब्लम्स का क्रिएट करेगा। अगर यूट्रस के बाहर है तो जैसे मैंने आपको कहा है कि वो यूरिन की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं मेडिकली। तो इसलिए मतलब जब तक सिम्टोमेटिक नहीं होता तब तक हमने फाइब्रॉइड के लिए कुछ नहीं करना होता। फाइब्रॉइड्स कैन बी एन इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑल्सो। आपको कोई और कंप्लेंट है, आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, उस पर फाइब्रॉइड आ गया, तो अगर उस पर फाइब्रॉइड आ गया तो आपने उसको कुछ नहीं करना, उसको रहने दीजिए, क्योंकि ये फाइब्रॉइड जो होता है या तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो कि 15 से 45 साल की एज ग्रुप होता है उसमें एक्टिव होते हैं और जैसे ही आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो ये फाइब्रॉइड्स अपने आप खत्म हो जाते हैं और लेस देन 15 ईयर्स ये फाइब्रॉइड्स नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी में ये थोड़ा सा एग्रावेट हो जाते हैं, बढ़ जाता है इनका साइज, बट एज द लेडी डिलीवर्स वो अपने आप श्रिंक कर जाते हैं। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि भी फाइब्रॉइड्स प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, उनको निकालने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो डॉक्टर इन फाइब्रॉइड्स को निकालने की ज़रूरत कब पड़ती है और फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से चलता है? अगर तो पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक है, उसको पीरियड्स बहुत हैवी आ रहे हैं और वो हमारे जो मेडिसिन पीरियड्स कम करने के लिए हम देते हैं उससे नहीं फ़र्क पड़ रहा, मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं इसे फाइब्रॉइड की, तो अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम फाइब्रॉइड का साइज़ किसी भी दवाई से नहीं छोटा कर सकते, आती हैं 1-2 बट उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, तो हम सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर सिम्टम्स में फ़र्क नहीं आता तो हमें फाइब्रॉइड्स को निकालने की ज़रूरत है। अगर तो लेडी चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, 15 to 45 है एंड शी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट और उसका अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम यूट्रस में से फाइब्रॉइड्स निकाल देते हैं और वो पूरा पेट काट के भी ऑपरेशन हो सकता है और वो लेप्रोस्कोपी से भी हो सकता है और आजकल तो रोबोटिक सर्जरी आ गई है, उसके थ्रू भी हो सकता है। बट अगर उसने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है एंड शी हैज़ क्रॉस 45 और शी इज़ नियरिंग मेनोपॉज हम 50-51 के बाद लेते हैं। अगर शी इज़ नियरिंग मेनोपॉज तो हम उसका, क्योंकि फाइब्रॉइड निकालने के फिर क्योंकि निकालते हैं वो दोबारा बन जाते हैं, आप जितने फाइब्रॉइड निकालोगे वो दोबारा बन जाएंगे। इट इज़ अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, बहुत टाइम लेता है बट डेफिनेटली कैन रेकर, तो इसलिए निकालना उन्हीं में चाहिए जिनको इमीडिएटली उसका बेनिफिट हो। अगर आपको लग रहा है कि भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और अब आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो हम यूट्रस ही निकाल देते हैं उस केस में कि भी पेशेंट को टू रिलीव द पेशेंट ऑफ द सिम्टम्स। जी डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हम इसके लिए कोई प्रिकॉशंस या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? प्रिकॉशन जैसे मैंने बताया कि इसका कोई रीज़न नहीं है, बट स्टिल आप अपना, अगर आप वेट अपना कंट्रोल में रखेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि ये भी जो फाइब्रॉइड है हार्मोन्स के इम्बैलेंस से बनते हैं। कई लड़कियों में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से फाइब्रॉइड क्रिएट होता है, तो हमने उनको जब बैलेंस में रखने के लिए हमें वेट ही जो, क्योंकि फैट में ही वो हार्मोन्स कन्वर्ट होते हैं, कुछ तो हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं बट कुछ हार्मोन्स हमारे फैट पे बनते हैं, तो अगर हम फैट को कंट्रोल में रखेंगे तो डेफिनेटली इस पे इफेक्ट आएगा। और बाकी तो जैसे है कि थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा आपके उसमें। अगर आप एक्टिव होगे तो हार्मोन्स अच्छे से बिहेव करेंगे, उनका जो क्वांटिटी है वो भी राइट अमाउंट में रिलीज होगा, इम्बैलेंस भी नहीं होगा। और हम गायनी में बेसिकली गायनी की कोई भी प्रॉब्लम है उसको हर चीज़ हार्मोन बेस्ड है, हम उस हर चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारा उनका बैलेंस मेंटेन रखें। तो अगर बैलेंस मेंटेन रखने के लिए पेशेंट लेवल पे जो कर सकता है वो यही है कि भी वो एक्टिव लाइफस्टाइल, क्योंकि ब्रेन से सारे हार्मोन्स रिलीज होने हैं और स्ट्रेस लेवल को भी कम रखने से फ़र्क पड़ता है।
तो डॉक्टर क्या इसके लिए कोई नेचुरल या होम रेमेडीज हैं जो हम ले सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर डाइट जिस तरह का हमें खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जिसमें बनना है उनमें बन ही जाना है। बट हाँ, डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा, अगर वेट रिडक्शन करने के लिए डाइट करना है तो वो तो है ही कि भी आप जंक फूड वगैरह अवॉइड करें, कम जी। खाएं। और उसमें मतलब आपने जंक फूड में आपने बैलेंस रखना है, उतना ही फ्रूट्स एंड वेजीज लेने हैं। अगर आप सारा जो भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं उनको कम करना है। मेन बात है कि हमने अपनी को बॉडी फैट को कम करना है, तो अपना एक्सरसाइज, योगा, आजकल योगा का बहुत कॉन्सेप्ट आ रहा है एंड जी। डेफिनेटली इट वर्क्स। वी डॉक्टर्स हैव आल्सो सीन दैट इट रियली वर्क। तो कुछ तो होता है कि कुछ पार्ट तो योगा कवर करती है, बाकी आप अगर कुछ पार्ट नहीं है तो वो हम डॉक्टर्स कवर करते हैं। जी। तो आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखना होता है, जिसमें आपको एक्टिव लाइफस्टाइल, नो सीडेंट्री हैबिट्स। अगर आपका वर्क प्लेस पे सिटिंग का जॉब है तो आप बाकी टाइम पे आप अगर कहते हैं कि भी मैं इतना काम करती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं वहाँ जाके इतना काम करती हूँ, वो काम करना काम होता है, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट वर्कआउट। उसके लिए जो आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो वॉक होती है या योगा को आपने 15-20 मिनट देने होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। सो यू हैव टू मेंटेन दैट रूटीन इन योर लाइफस्टाइल। प्लस अपना डाइट तो डेफिनेटली है, आजकल तो इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स वाले वेजीज आ रहे हैं, मतलब कि जो जिनको एक्सोटिक वेजिटेबल्स कहा जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे हैं लाइफ के, उसके अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। बाकी हमारे इंडियन वेजीज तो हैं ही डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, अब मैं आपका मैसेज जानना चाहूँगी हमारे लिसनर्स के लिए। यही कहना चाहूँगी कि भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जी हमारा यूट्रस निकाल दीजिए। हम उनको पूछेंगे आप क्यों यूट्रस निकालने के लिए कह रहे हैं? जी रसौली आई है, हमें बाहर किसी ने कहा है कि आपके अल्ट्रासाउंड में आपके यूट्रस में रसौली आई है। हम उनको कहेंगे कि भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कंप्लेंट? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, तो आपको ये अल्ट्रासाउंड क्यों कराया? अल्ट्रासाउंड कराया जी कोई और, वैसे ही पेट में दर्द हो रहा था, अल्ट्रासाउंड कराया और रसौली आई है और आप हमारे यूट्रस निकाल दीजिए। मेरा सबसे बड़ा एड ही रहेगा सब लिसनर्स के लिए कि भी प्लीज आप अपने पहले डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट जिसके स्पेशलिस्ट के पास जाइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। फाइब्रॉइड एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, चाहे आपके अल्ट्रासाउंड पे आ जाए, उसके लिए यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं होती है जब तक वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। और सिम्टम्स आपको पता चल ही जाएंगे जैसे मैंने बताए हैं, तो तब तक आप अपना डॉक्टर को जाके कि नहीं ये कैंसर नहीं बनता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मेनोपॉज के साथ ही खत्म हो जाता है। तो आप अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट कीजिए इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको रहने दीजिए, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और ये बहुत सालों में जाके बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। मेन यही है कि भी डोंट go for hysterectomy straightforward. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया।